अगर सूर्य को ग्रहण लगा सकता है राहु, तो राहु की ताकत क्या है? डेफिनेटली राहु मायावी ग्रह है। सूर्य राजा है, राजा के आगे कोई माया जाल बिछाए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कुछ समय के लिए। कुंडली में शादी, प्रमोशन, अच्छा बिजनेस या कोई भी मेजर काम होता है तो शनि और गुरु का ट्रांजिट अगर फेवरेबल होता है, उनकी कृपा दृष्टि होती है, तो ही वो चीजें फलीभूत होती हैं। आप ये बोलिए। मार्केश कहते हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं, कई बार हेल्थ इश्यूज़ की फॉर्म में, कई बार लॉसेस की फॉर्म में, कई बार इंसान को ऐसे फंसा देते हैं जैसे कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि इंसान परेशान होता है। लेकिन अगर आपका गोचर में शनि और गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका लग्नेश बली हो रहा है कुंडली में, ट्रांजिट में, तब मार्केश की दशा का असर आप बोल सकते हैं कि 50% रह जाएगा। हमेशा की तरह स्पीकिंग ट्री आपके सामने बिल्कुल एक नए और बहुत अच्छे एक्सपर्ट को सामने लेकर आया है। आज हम इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं डॉक्टर पूजा भाटिया से, जो एक एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो रीडर हैं, और भी उनकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। हीलिंग के बहुत सारे पार्ट हैं, स्पिरिचुअलिटी के जितने भी पार्ट होते हैं पूजा सब में अपना दखल रखती हैं। तो स्वागत है पूजा स्पीकिंग ट्री के मंच पे आपका। नमस्कार। बहुत अच्छे सवाल जो दर्शकों की जिज्ञासाओं के रूप में हमारे सामने आते हैं, आज हम उसी पे बात करेंगे। हमारा सवाल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उस पार्ट से है जिसमें लोगों के मन में हमेशा ये सवाल उठता है, सबसे पावरफुल प्लैनेट कौन है? सबसे पावरफुल प्लैनेट डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ में फोकस क्या है। अगर नेम एंड फेम आपकी लाइफ का फोकस है तो सूर्य सबसे पावरफुल होना चाहिए आपकी कुंडली में। अगर पैसा आपकी लाइफ का फोकस है तो शुक्र बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी लाइफ का फोकस ज्ञान है तो गुरु बहुत अच्छा होना चाहिए। अब प्लैनेटरी पोजीशंस की यदि हम बात करते हैं तो हर प्लैनेट की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। सूर्य प्लैनेटरी जो हमारी हायरार्की है उसमें सूर्य हमारे राजा होते हैं, चंद्रमा रानी होती है, बुध राजकुमार होते हैं, मंगल सेनापति होते हैं, गुरु और जो शुक्र हैं वो हमारे शुक्राचार्य और गुरुदेव बृहस्पति हमारे गुरु होते हैं। ठीक है। इसी तरह शनिदेव जो हैं वो हमारे जिस तरह से हमारे सहायक, हमारे सेवक की उपाधि होती है और कर्माधिपति कहलाते हैं। तो हर प्लैनेट का अपना ही एक महत्वपूर्ण रोल रहता है जी। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन हमें रिजल्ट नहीं मिलता, हमें ऑफिस में रिकग्निशन नहीं मिलता, प्रमोशन नहीं मिलता, नेम फेम नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं सूर्य वीक है उनकी कुंडली में। ठीक है। कई लोग बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होते या ओवर एक्सप्रेसिव होते हैं तो चंद्रमा का इफेक्ट आता है उनकी कुंडली में। अगर कोई लोग बहुत मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं तो उनका मून बहुत प्रबल है, अच्छा है। कुछ लोग बहुत इमोशनली वीक होते हैं तो मून वीक होता है कुंडली, जो बात बात पे रोने लगते हैं, बात पे रोने लगते हैं, उनका चंद्रमा बहुत वीक होता है कुंडली में। कुछ लोग आप देखते हैं हकलाते हैं बात करते हुए, ढंग से बात नहीं करते, स्टैमरिंग करते हैं, उनका बुध कहीं ना कहीं पीड़ित होता है, बिकॉज बुध इज़ फॉर कम्युनिकेशन, फॉर स्पीच। ठीक है। कुछ लोग बहुत सात्विक होते हैं, आपने देखा होगा, बहुत सीधे सिंपल होते हैं, उनका शनि अच्छा होता है, शनि बहुत वो होता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइन में जाते हैं। कुछ लोग बहुत टेक्निकल माइंडेड होते हैं, है ना, कि मतलब फट कुछ प्लान किया और फटाफट वो कर दिया, और टेक्निकली बहुत स्मार्ट होते हैं, उनका राहु बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रांग होता है। कुछ लोग एम्बिशियस बहुत होते हैं, उनका राहु भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। जिनके लगन में राहु होता है ना, ऐसा इंसान, उसकी इच्छाएं हमेशा मतलब और आगे और आगे और ऊंचाई और ऊंचाई, एक स्टेप पे गया, वो स्टेप पे पहुंचा, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप। तो राहु वाले बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। ठीक है। एंड बहुत एनालिटिकल माइंडेड होते हैं, बहुत पॉलिटिकल माइंडेड होते हैं, मैं ये बोलूँगी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हर प्लैनेट का अपना एक रोल है और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, बच्चों की, अच्छी शादी की, लाइफ में गुरु शुक्र आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपको सक्सेस मिले, लगातार अच्छी सक्सेस मिले, तो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ प्लैनेट्स ही नहीं होते हैं,
आपकी कुंडली में क्या योग बन रहे हैं, आपकी कुंडली कैसी है, आपकी ग्रह दशा कैसी चल रही है, वर्तमान में ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स कैसा है, गोचर कैसे है, बहुत सारी चीज़ों का जो होता है ना मिलान, उससे हमारा अभी का जो करंट रिजल्ट होता है वो निकल कर आता है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये देखिए कि क्या आपके हॉरोस्कोप में पॉलिटिक्स में जाने का योग है या नहीं है, प्रॉमिस इन द हॉरोस्कोप है या नहीं है। अगर फर्स्ट चेक प्रॉमिस इन द हॉरोस्कोप हो गया, दिस इज द फर्स्ट चेक। सेकेंड थिंग इज क्या आपकी दशा आपको फेवर कर रही है, आपकी वो दशा आ गई है 10th हाउस की, 11th हाउस की, जहाँ पे आप पॉलिटिक्स से कनेक्ट हो सकें। राहु की, सूर्य की दशाएं आपको पॉलिटिक्स में लेके जाती हैं 10th हाउस से कनेक्ट होते हो तो। सेकेंड चेक अगर वो भी हो गया तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में जाएंगे। तीसरा, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट यानी कि वर्तमान ग्रह गोचर, अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं, तो आप डेफिनेटली थर्ड चेक हो गया, आप पॉलिटिक्स में जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक या दो प्लैनेट से नहीं होती, बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है। केतु का क्या फंक्शनिंग है मैम? केतु का ये बोलते हैं कि जिस भाव में बैठता है उस भाव से डिटैच कर देता है। केतु जैसे धड़ होता है, उसका सिर नहीं होता है, तो कोई भावनाएं नहीं होती हैं, डिटैचमेंट होती है हर चीज़ से। और बहुत ज़्यादा अगर आप बोलें कि केतु मंत्र सिद्धि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लर्निंग्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केतु अपने आप में बहुत पावरफुल प्लैनेट है। केतु की दशाएं, अंतर्दशाओं को अगर आप अच्छे से यूटिलाइज करें तो आप देखिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत लर्न चीज़ें कर सकते हैं केतु की दशा में। लोगों ने जनरली केतु की दशा का बहुत वो हवा बनाया हुआ है कि केतु की दशा में ये हो जाता है, वो हो जाता है। देखिए कुछ थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट आता है कि इंसान थोड़ा सा सिक्लूडेड होता है, थोड़ा सा अलग थलग हो जाता है, थोड़ा सा लॉस्ट फील करता है। लेकिन उस दशा को अगर आप पॉजिटिवली लें, अपने आप को मंत्र सिद्धि में लगाएं, नई नई चीज़ों की लर्निंग्स करें, तो केतु की दशा बहुत अच्छी जाती है, बहुत कुछ सीख सकते हैं उससे। डॉक्टर पूजा, आपने अभी ग्रहों के जनरल फीचर्स के बारे में बताया जी। हम इस पर थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। इसके पहले एक दर्शक की जिज्ञासा आई थी। जिज्ञासा थी, सभी 9 ग्रह हैं, उनमें किंग है, राजा है, सूर्य, आपने जैसा बोला जी। उस सूर्य पर ग्रहण लगाता है राहु जी। जब मैंने सबसे पहले ये सवाल पूछा, सबसे पावरफुल प्लेनेट कौन, तो किसी दर्शक ने पूछा था कि अगर सूर्य को ग्रहण लगा सकता है राहु, तो राहु की ताकत क्या है, उसकी शक्ति क्या है, वो सबसे पावरफुल प्लेनेट है क्या? देखिए, राहु मायावी ग्रह है, माया जिसे कहते हैं ना। अब देवताओं के आगे माया जाल शुरू से ही बिछाया गया है, तो राहु एक मायावी ग्रह है। कलयुग में राहु की माया चलती है, ठीक है। अब जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जो अमृत बट रहा था, तो राहु जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आके देवता के भेष में बन के बैठ गए थे कि उन्हें अमृत चाहिए था। लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें पहचान लिया था और नारायण जी को बोल दिया था कि ये देवता नहीं है, असुर हैं। तो उस समय नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से क्या किया था, उनका गला काट दिया था। तो जो ऊपर का सर है वो राहु है और जो धड़ है वो केतु है। लेकिन जब तक उनका गला कटा तब तक अमृत की कुछ बूंदें उनके अंदर चली गई थी, इसीलिए उन्हें ग्रहों की साथ में स्थान दिया गया है कुंडली में, नवग्रहों के साथ। लेकिन राहु और केतु शैडो प्लैनेट माने जाते हैं, दे आर नॉट रियल प्लैनेट्स, ठीक है। जिस ग्रह के साथ बैठेंगे, जिस राशि में बैठेंगे, उसके हिसाब से ही वो अपना कार्य करेंगे, ठीक है। अब राहु की जो आपकी बात है कि राहु जो है सूर्य को ग्रहण लगा देता है, तो राहु की माया ज़्यादा है। डेफिनेटली राहु मायावी ग्रह है, ठीक है। सूर्य राजा है, राजा के आगे कोई माया जाल बिछाए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कुछ समय के लिए, है कि नहीं। लेकिन अगर राहु सूर्य को ग्रहण लगाता है तो वो हमेशा के लिए नहीं लगाता है। आप ये देखिए, साल में कुछ समय ऐसे, साल में 2 बार ऐसा वक्त आता है कि जहाँ पे राहु की माया चलती है। बट हाँ, जिनकी कुंडली में सूर्य राहु कॉम्बिनेशन होता है या राहु कहीं ना कहीं सूर्य को पीड़ित करता है, तो थोड़ी सी सूर्य की एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाती है। मैं ये बोलूँगी कि जो सूर्य अपना
जो उसको वो दिखाना होता है प्लानिटरी इन्फ्लुएंस, वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। जैसे सूर्य इज़ लाइक बहुत ज़्यादा नेम फेम के लिए है, लेकिन राहु की कहीं ना कहीं अगर दृष्टि संबंध हो गया या राहु के साथ सूर्य का संबंध आ गया तो कहीं ना कहीं वो डिफेमेशन में बदल जाता है, थोड़ा सा उसका उल्टा असर पड़ता ही पड़ता है। क्योंकि देखिए एक राजा है, वो सिर्फ सोलो चल रहा है, पॉजिटिवली चल रहा है, और सामने उसके आगे माया जाल बिछाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भ्रमित तो होंगे ना। तो ये फर्क है इस चीज़ का। आपका कहना है कि अगर युति या दृष्टि संबंध हुआ तो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं राहु की नेगेटिविटी बढ़ जाती है सूर्य पे, राहु की नेगेटिविटी बढ़ जाती है। एक सवाल इसमें आया था कि चंद्रमा ग्रहण योग में चंद्रमा राहु सूर्य से ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, यानी कि राहु जब चंद्रमा को ग्रसित कर रहा है, चूँकि चंद्रमा छोटा है सूर्य से, और जो प्लैनेट सूर्य को ग्रहण लगा सकता है, अगर महादशा और अंतरदशा चंद्रमा और राहु की चल रही है, इस समय व्यक्ति की हालत सबसे ज़्यादा खराब होती है। जी बिल्कुल, चंद्रमा राहु, राहु चंद्रमा, ये दशाएं ऐसी होती हैं, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है। चंद्रमा मनसो जातक, चंद्रमा जो है मन का कारक है, ठीक है, और इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। हमारी बॉडी में जितने फ्लूइड्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है मून, सिग्निफिकेटर ऑफ माइंड, इमोशन, सेंटिमेंट। तो क्या होता है जब राहु से ग्रसित हो जाते हैं तो उस टाइम पे ना इमोशनल टर्मोइल बहुत ज़्यादा होता है, इंसान बहुत लॉस्ट फील करता है। मतलब बहुत एक्सट्रीम इमोशंस होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा या रोने लग जाएगा, बैठे बैठे बिना बात के आंसू आने लग जाएंगे, मूड स्विंग्स होने लग जाएंगे। तो राहु चंद्रमा, चंद्रमा राहु बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ होता है, जहाँ पे इंसान को अपना इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी जन्म पत्रियाँ आती हैं हमारे पास जिसमें राहु चंद्रमा, चंद्रमा राहु की सिचुएशंस चल रही होती हैं एंड दे आर फीलिंग लॉस्ट। तो ऐसे में हम बेसिकली कुंडली में ये देखते हैं कि दशा कितनी लंबी है। अगर तो देखिए 1.5 साल की दशा आ गई है तो थोड़ा सा संयम रखने के लिए हम वो करते हैं और उपाय भी बताते हैं। अगर 1-1.5 महीने की दशा है, छोटी सी दशा है, प्रत्यंतर या अंतर में कुछ आया है, तो उसमें भी हम उपाय ज़रूर बताते हैं, लेकिन वो 1-1.5 महीने की दशा इतना बॉदर नहीं करती है जितनी अगर आपकी साल भर की दशा आ जाती है तो वो दिक्कत देती है। डॉक्टर पूजा, राहु में ऐसा क्या है जो इतना शक्तिशाली बन जाता है? देखिए, अगर मैं बोलूं कि राहु कलयुग का मायावी ग्रह है, कलयुग में राहु की माया चलती है, ठीक है। आप देखिए पॉलिटिक्स के लिए आपको राहु बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए आपकी कुंडली में। अगर आप टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं ना, तो राहु अच्छा होना चाहिए आपकी कुंडली में। तो राहु अपने आप में बहुत पावरफुल प्लैनेट है। देखिए, एक तो असुर प्रवृत्ति, उसमें थोड़ा सा देवताओं का अमृत रस, वो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल है, बहुत बड़ा प्लानर है, पॉलिटिशियन है, मायावी ग्रह है। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, आई वुड से। अच्छा भी बना सकता है, बुरा भी बना सकता है? बिल्कुल, अच्छा भी बना सकता है, बुरा भी बना सकता है, बिल्कुल। अगर राहु बुरा करना चाहता है तो किस सीमा तक कर सकता है? देखिए, राहु की दशाएं अगर आपकी आती हैं, आपकी कुंडली काल सर्प की है, तो राहु की दशा में राजा से रंग से राजा बन जाता है इंसान। अर्श से फर्श तक का सफ़र आप ये समझिए, इतना फ़र्क पड़ता है राहु की दशाओं से और राहु के प्रभाव से। काल सर्प आपने कहा जी, एग्जैक्टली है क्या? क्योंकि दर्शकों को ये टेक्निकल वर्ड समझ में नहीं आएगा। देखिए, काल सर्प की कुंडली होती है कि जब आपकी कुंडली में सारे प्लैनेट्स राहु केतु एक्सिस पे आ जाते हैं, सारे प्लैनेट्स राहु और केतु के बीच में आते हैं और उसके आसपास और कोई प्लैनेट नहीं होता है, तो आप एक तरह से कहते हैं कि एक तरह से बंधन बन गया है, राहु केतु के अंडर सारे प्लैनेट्स आ गए हैं। उस समय में देखिए, ये कुंडली ऐसी होती हैं कि तरक्की तो बहुत तरक्की और डाउनफॉल तो एकदम से डाउनफॉल, लेकिन इनका जो मेन इम्पैक्ट देखा गया है वो राहु और केतु की दशाओं में देखा गया है या फिर ग्रहण के आसपास देखा गया है। ये ऐसा नहीं है कि ये कुंडली डाउनफॉल तो सारी लाइफ डाउनफॉल ही रहेगा या अपवर्ड तो सारी लाइफ राइज ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। मेजर अप्स एंड डाउन्स एंड फ्लक्चुएशंस रहती हैं काल सर्प की कुंडलियों में। काल सर्प और स्पेशल इफेक्ट जब राहु का अंतर, प्रत्यंतर या कोई भी सूक्ष्म दशा आती है, उस समय पे बहुत मेजर हिट पड़ता है।
सूक्ष्म दशाओं के भी फर्क पड़ते हैं? सूक्ष्म दशाओं का भी फर्क पड़ता है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं कहीं, तो वहाँ पे आपकी सूक्ष्म दशा देखी जाएगी। उस दिन आपका गुरु है सूक्ष्म दशा में, सैटर्न है, राहु है, चंद्रमा है, क्या है, बहुत डिपेंड करता है आपका इंटरव्यू कैसा जाएगा उस दिन। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपका राहु की सूक्ष्म दशा आ गई, चंद्रमा में राहु, राहु में चंद्रमा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे पेपर के टाइम पे, आप नहीं कर पाएंगे पेपर अच्छे से, आता जाता भूल जाएंगे। बहुत फर्क पड़ता है इन सब चीज़ों का। कितनी मुख्य दशाएं होती हैं जो आप लोग काउंट करते हैं? महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा और प्राण दशा, 5 लेवल्स ऑफ दशा होती है। 5 दशाएं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म एंड प्राण। प्राण दशा क्या है? प्राण दशा इज इन डेज, 1 या 2 दिन की आती है। देखिए, महादशा सालों में होती है जी, ठीक है। अंतरदशा भी साल में होती है, कभी कभी महीने की भी होती है। प्रत्यंतर मंथ्स होते हैं ठीक है। एंड उसके बाद सूक्ष्म दशा जो होती है वो वीक्स या मंथ्स में होती है, और जो प्राण दशा होती है वो डेज में होती है। यानी कि अगर आप किसी का भविष्य बताती हैं, उसके जो भी चीज़ें, तो आप ये भी, अभी कोई घटना घटित हो रही है तो उसमें सूक्ष्म दशा का भी आकलन करती हैं? देखिए, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। अगर कोई मुझे बोले कि मेरा इस डेट को इंटरव्यू है, कैसा जाएगा, तो मैं सूक्ष्म दशा तक जाती हूँ ये देखने के लिए कि उस दिन कौन सा प्लैनेट एक्टिव है। उस दिन मून का क्या ट्रांजिट है उस पर्टिकुलर बंदे की कुंडली में, क्योंकि मून का ट्रांजिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मून अच्छे स्थानों से गोचर नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हम सूक्ष्म दशा देखते हैं, नहीं तो मेजरली हम महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, मेजरली ये 3 दशाएं। जैसे अगर किसी ने पूछा कि उसकी शादी नहीं हो रही है जी, और शादी कब होगी, या क्या बाधा आ रही है, जो भी इस तरह का सवाल, या किसी का व्यापार ठप है, उसके बिजनेस में उसको ग्रोथ चाहिए, उसे कोई उपाय नहीं मिल रहा है और ये टाइम उसका खराब चल रहा है, या किसी का कोई और जैसे हेल्थ रिलेटेड कि कोई भी ऐसे डिजीज हो गया, ऐसी समस्याएं उसके जीवन में आ रही हैं, तो इसके लिए मेजरली आप क्या देखते हैं, कौन सी दशा? इसके लिए दशा पैटर्न ही देखा जाता है। पहले तो सबसे पहले कुंडली देखी जाती है, प्लैनेटरी पोजीशंस देखी जाती है कि कुंडली कितनी स्ट्रांग है या कितनी वीक है, उसमें प्लैनेट्स की क्या स्थिति है, वर्तमान में आपकी कौन सी दशाएं चल रही हैं। अगर जैसे राहु केतु की दशा एक्टिव है और राहु केतु अच्छे नहीं हैं कुंडली में, या फिर कोई 6, 8, 12 घरों की दशाएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं बीमारी, कर्जा, दुश्मन, अननेसेसरी एक्सपेंसेस, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब रहेगा अगर कोई नेगेटिव घर की दशा आपकी स्टार्ट हो गई। साथ ही हम ट्रांजिट भी देखते हैं, क्योंकि अगर आपका अच्छा होना होता है तो मैंने बताया कि ट्रांजिट और दशा और द प्रॉमिस इन द हॉरोस्कोप, ये तीनों आपके इकट्ठे साथ में हो तभी आपको उस चीज़ का रिजल्ट मिलता है। सपोज आपका प्रमोशन होना है तो आपकी एक तो सबसे पहले हॉरोस्कोप में वो प्रॉमिस होना चाहिए, फिर आपकी दशा फेवरेबल होनी चाहिए, एंड एट द टाइम ऑफ प्रमोशन 2 मेजर प्लैनेट जो होते हैं जुपिटर और सैटर्न, उनका जो है आपकी कुंडली में गोचर ट्रांजिट फेवरेबल होना चाहिए। कुंडली में शादी, प्रमोशन, अच्छा बिजनेस या कोई भी मेजर काम होता है तो शनि और गुरु का ट्रांजिट अगर फेवरेबल होता है, उनकी कृपा दृष्टि होती है, तो ही वो चीज़ें फलीभूत होती हैं, आप ये बोल लीजिए। ओके जी। और एक यूज़र का सवाल आया था हमारे पास जी। मार्केस, कहते हैं मार्केस का बहुत मतलब एक फियर होता है। मार्केस शब्द जब हम किसी के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई अपना चार्ट दिखाने गया, उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा मार्केस चल रहा है, अब उनके मन में आया कि मार्केस, उन्होंने वो शब्द अपने ऊपर मार्क के रूप में ले दिया, अब तो सब कुछ खत्म जीवन का। एग्जैक्टली मार्केस है क्या, इसका इम्पैक्ट कितना होता है लाइफ में, और क्या ये होता भी है या केवल ये फियर है? नहीं, देखिए, मार्केश होता है। मार्केश कुंडली में 2nd और 7th लॉर्ड जो होता है कुंडली में, वो मार्केश कहलाते हैं। अब अगर आपकी कुंडली में 2nd और 7th लॉर्ड की दशा स्टार्ट हो गई है तो वो कहते हैं कि मार्केश की दशा स्टार्ट हो गई है। मार्केश कहते हैं कि मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं, कई बार हेल्थ इश्यूज़ की फॉर्म में, कई बार लॉसेस की फॉर्म में, कई बार इंसान को ऐसे फंसा देते हैं जैसे कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि इंसान परेशान होता है। लेकिन मार्केश की दशा हमेशा ख़राब नहीं होती है।
कई बार होता है मार्केश की दशा बहुत ज़्यादा खराब है क्योंकि ट्रांजिट भी आपका बहुत ज़्यादा खराब है। आपका शनि गुरु का जो गोचर है, राहु का गोचर है, वो भी बहुत खराब है। तब मार्केश की दशा आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिवली हिट करेगी। लेकिन अगर आपका गोचर में शनि और गुरु आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका लग्नेश बली हो रहा है कुंडली में ट्रांजिट में, तब मार्केश की दशा का असर आप बोल सकते हैं कि 50% रह जाएगा। लेकिन अगर आपकी दशा पैटर्न भी नेगेटिव चल रही है, मार्केश की दशा चल रही है, सपोज आपका मार्केश है शुक्र मार्केश है, शुक्र के साथ आपका राहु का प्रत्यंतर आ गया, तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज राहु अगेन अपनी माया खेलेगा। शुक्र राहु, राहु शुक्र, इस तरह के पीरियड्स जो हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगी कि मार्केश से बहुत डरने की ज़रूरत है कि मार के ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर आप देखिए किसी को बहुत बूढ़े इंसान की हमने कुंडली देखी, उनके बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, तब हम कह सकते हैं कि मार्केश की दशा है, अब हेल्थ ज़्यादा डिटीरियोरेट होगी और ज़्यादा हेल्थ डाउनफॉल जाएगी, डाउन जाएगी। कई बार 7.5 चल रही होती है, साथ में मार्केश की दशा एक्टिव हो जाती है, साथ में 6, 8, 12 हमारे कुंडली में जो प्लैनेट्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, तो वो मृत्यु तुल्य कष्ट देते हैं। बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स विच वी हैव टू सी। मार्केश के एक्टिवेशन के लिए एज फैक्टर मायने रखता है या किसी भी उम्र में ये हो? नहीं, देखिए किसी भी उम्र में मार्केश तो 2nd and 7th लॉर्ड की एक्टिवेशन किसी भी उम्र में। हाँ, बट जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ के केसेस में जहाँ पे हमें लगता है कि इंसान का अब समय आ गया है, तो अगर मार्केश का पीरियड एक्टिवेट हो जाए तो दिक्कत आती है। मार्केश का जैसे कोई जॉब कर रहा है या किसी का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, मार्केश आ गया, क्या इसमें उल्टे रिजल्ट आने की संभावना? नहीं, नॉट नेसेसरली, नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर आपका मार्केश की दशा आ गई है, आपका जो 2nd और 7th लॉर्ड है वो अच्छी पोजीशन में बैठा है, सपोज वो आपके हाउस ऑफ गेन्स में बैठा है, 11वें भाव में बैठा है, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। आपको मार्केश की दशा में ऐसा नहीं है कि आपको नेगेटिव इफेक्ट ही आएगा, उस समय में आपको बहुत अच्छे फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं, आपका पार्टनरशिप से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। इट्स नॉट ऑलवेज नेगेटिव। ये बहुत बड़ा मिथ्य है अगर मैं बोलूँगी कि एस्ट्रोलॉजी में कि मार्केश हमेशा नेगेटिव ही करता है। अगर आपकी ग्रह दशा अच्छी है, आपका गोचर अच्छा है, आपका जो 2nd and 7th लॉर्ड फेवरेबल पोजीशन में बैठा है, तो वो दशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देती है। फाइनेंशियल गेन, अच्छा हेल्थ, बिल्कुल फाइनेंशियल गेन्स आपको देगी। हेल्थ डिपेंड करता है, समाज में प्रतिष्ठा अगर वो अच्छी पोजीशन में है तो डिपेंड्स कर, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट इन योर चार्ट। पूजा, आप ये कहना चाहती हैं कि मार्केश की दशा भी जो प्लैनेटरी पोजीशन पे डिपेंड करता है कैसा, और वो बहुत अच्छा किसी की लाइफ में राजयोग क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल क्रिएट कर सकता है। देखिए दूसरा भाव जो होता है ना, हमारा धन भाव होता है, अगर दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में चला जाए तो एक तरह से लक्ष्मी योग बना देता है। धन भाव और हाउस ऑफ गेन्स का कनेक्शन बन गया है, ठीक है। एंड 2nd लॉर्ड सिटिंग इन 11th हाउस इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। उसकी दशा चल गई तो बहुत अच्छा पैसा आएगा आपका, प्लैनेटरी पोजीशन फेवरेबल है, गोचर फेवरेबल है, तो बहुत अच्छा पैसा आएगा आपके पास। ये तो बहुत राहत वाली बात है जी बिल्कुल। क्योंकि अक्सर मार्केश को लेके काफ़ी भ्रम है कि वो सिर्फ मतलब एक डरावना शब्द लगता है। देखिए डराने के लिए तो आप राहु केतु शनि मार्केश किसी का भी नाम ले लीजिए, लेकिन राहु केतु शनि की 7.5 हमेशा खराब नहीं होती है। शनि की 7.5 में लोग बहुत राइज करते हैं, मैंने खुद अपनी शनि की 7.5 में बहुत राइज किया है। शनि एक कर्माधिपति हैं, एक जस्टिस हैं, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि आप अपने कर्म अच्छे रखें। अगर आपने अपने कर्म अच्छे रखे तो 7.5 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, आपके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं, जो आपने कुछ नेगेटिव पहले किया है, उसका हिसाब 7.5 में आपको ज़रूर मिलेगा। संचित कर्मों का बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो हमेशा मैं ये नहीं बोलूँगी कि 7.5 खराब है या मार्केश खराब है या राहु केतु खराब है, नहीं। हर प्लैनेट पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी।